वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 3 मार्च 2022। आज के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे और ताकि जितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे और सभी लोग लाइक कमेंट करते जाएंगे। जय हिंद जय भारत का। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। सच्चाई वह दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम करे, पर दिखाई बहुत दूर से भी देता है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब मनाया गया है? हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब शुरू हुआ है? तो ये अभी 1 मार्च को जन औषधि दिवस सप्ताह 1 मार्च को शुरू किया गया है और ये अभी 7 मार्च तक चलेगा। 7 मार्च तक चलेगा जन औषधि दिवस सप्ताह। ये 7 मार्च तक मनाया जाएगा। अब ये जन औषधि दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये जैविक दवाओं के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस सप्ताह मनाया जाता है। अच्छा, ये कौन से नंबर का जन औषधि सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है? तो ये इस बार 4थी बार जन औषधि सप्ताह दिवस मनाया गया है। इस बार की जन औषधि दिवस सप्ताह की थीम क्या रखी गई है? तो ये जन औषधि जन उपयोगी। क्या है? जन औषधि जन उपयोगी, ये इसकी थीम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो ये अभी रूस ने यूक्रेन के दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है। रूस ने तबाह कर दिया है। इस विमान का दूसरा नाम है एंटीनो 225 कार्गो। एंटीनो 225 कार्गो विमान, इसे यूक्रेन में रसिया ने नष्ट किया है। रसिया ने नष्ट किया है। अब रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की करेंसी है रसियन रूबल। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हुआ है? तो ये अभी वेस्ट इंडीज के महान स्पिनर सन्नी रामाधीन का निधन हुआ है। ये 92 वर्ष के थे। 92 वर्ष के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये अभी डेनियल मेदवेदेव पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास
सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये भी भारत में अब प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो इससे क्या होगा? तो इससे एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के बिना 1000 से अधिक ऐप तक पहुंच प्रदान हो जाएगी प्ले पास सब्सक्रिप्शन से। अब गूगल ने इसे भारत में शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, ये गूगल के CEO कौन है? तो ये हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? हाल ही में US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो ये भी बांग्लादेश। US कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बांग्लादेश बना है। WHO की कोवैक्स की सुविधा के कारण अमेरिका द्वारा दुनिया भर में प्रदान की गई कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत पे के सह संस्थापक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? भारत पे के सह संस्थापक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो ये अभी अशनीर ग्रोवर। भारत पे के सह संस्थापक ने इस्तीफा दिया है, अशनीर ग्रोवर ने। अच्छा, अब भारत पे तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये 2018 में 2018 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है न्यू दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? तो ये है सोहेल समीर। कौन है? सोहेल समीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्होंने इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में DST इसका फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है?
हाल ही में DST-CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? तो ये अभी नई दिल्ली। DST-CII भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहाँ प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? तो ये अभी उड़ीसा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। अब उड़ीसा, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, और इसका नाम अब बदलकर APJ अब्दुल कलाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये अभी रजत पदक। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अच्छा, ये पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियन कहाँ हुई है? तो ये दुबई में हुई है। कहाँ? दुबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? भारत और किस देश ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? तो ये अभी अपना देश भारत और जापान, अपना देश भारत और जापान ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब जापान, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो जापान की करेंसी है येन। जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा। क्या है? फोमियो किशिदा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुंबई ने नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी संजय पांडे को। संजय पांडे एक IPS अधिकारी हैं। इन्हीं को अभी मुंबई के नए पुलिस IPS के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में IOC ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? IOC, अब इसका फुल नेम लिख लीजिए, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस लिया है? तो ये अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया है। शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया गया है व्लादिमीर पुतिन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में NAAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब NAAC, तो इसका फुल नेम लिख लीजिए। NAAC नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, NAAC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अभी प्रोफेसर भूषण पटवर्धन NAAC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।